रामपुर में दुष्कर्म पीड़िता नर्स ने दी जलकर आत्महत्या करने की धमकी। शादी का झांसा देकर 5 साल बनाए शारीरिक संबंध, रुपया स्कूटी हड़पी। प्रधान ने भी राजीनामे के नाम पर हड़पे 10,000। भटक रही इंसाफ के लिए। रामपुर के दुष्कर्म पीड़िता नर्स इंसाफ पाने को दर दर भटक रही है। नर्स को शादी का झांसा देकर उसके साथ 5 साल तक का शारीरिक संबंध बनाए गए, साथ ही उसका रुपया, स्कूटी आदि हड़प लिए गए। वहीं राजीनामे के नाम पर प्रधान पर 10,000 रुपये हड़पने का भी आरोप है। अब दुष्कर्म पीड़िता नर्स इंसाफ नहीं मिलने पर जलकर आत्महत्या की चेतावनी दे रही है। पटवाई क्षेत्र निवासी युवती रामपुर के एक निजी अस्पताल में नर्स का काम करती है। उसकी जान पहचान भोट क्षेत्र के लड़के से हो गई। लड़के ने कई बार नर्स को अपने घर परिवार से भी मिलवाया। सभी लोग शादी के लिए तैयार थे। आरोप है कि युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर सैलरी और स्कूटी हड़प ली। शादी करने को कहकर युवक ने कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। करीब 5 साल तक उसका शारीरिक उत्पीड़न करता रहा। अब वह शादी से इनकार कर रहा है। थाने में शिकायत करने पर राजी हो गए थे, अब दोबारा इनकार करने लगे हैं। नर्स ने आरोपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। दुष्कर्म पीड़िता नर्स की अगर माने तो युवक और उसका परिवार शादी को राजी हो गया था। इस दौरान राजीनामे के नाम पर प्रधान ने उससे 10,000 ऐंठ लिए और उसके बाद भी उसकी शादी नहीं करवाई। अब नर्स थाने के चक्कर काट रही है। दुष्कर्म पीड़िता नर्स का कहना है कि उसे अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो वह खुद को जलाकर आत्महत्या कर लेगी। कप्तान पुलिस के आदेश पर हुआ मुकदमा दर्ज। कप्तान पुलिस विद्यासागर मिश्र ने बताया कि पीड़िता आवेदन पत्र लेकर उपस्थित हुई थी। उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के आदेश थाना पटवाई को दे दिए हैं। एसपी के आदेश पर पुलिस ने आरोपी युवक श्रीराम, फूलवती, अमर सिंह, महेश, सुमन, गायत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। नर्स ने आरोप लगाया कि 5 वर्ष तक उसके साथ दुष्कर्म करते रहे और शादी का झांसा देके अब शादी की बात कर रहे हैं तो मुँह कर रहे हैं। देखिए, जो जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है, इस संबंध में कल मेरे पास कार्यालय में एक आवेदन पत्र आया था और पीड़िता उपस्थित हुई थी। प्रभारी निरीक्षक पटवाई को उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर निष्पक्ष रूप से विवेचना किए जाने को निर्देशित किया गया है। आपका? मेरा नाम सुमन देवी। क्या आप किस गाँव रहने वाली हो? ग्राम पटरेल। मामला क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था, मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करती थी, छोटा मोटा अपना गुजारा करती थी। मेरा एक श्रीराम नाम के लड़के से प्रेम संगत का मतलब हुआ था। दोनों बातचीत करते थे, उसके परिवार वाले भी बातचीत करते थे। उसके बाद उसने फिर मुझे क्या कहते हैं शादी का झांसा देकर अपने घर लेके गया। मुझे घर ले जाने लगा, अपने परिवार वालों से मिलाया उसने मुझे। परिवार वाले सब मुझे पसंद करते थे। उसकी माँ फूलवती देवी, उसका भाई अमर सिंह, उसका भाई महेश और भाभी सुमन देवी और उसकी दूसरी भाभी गायत्री देवी, वो लोग मुझे सब पसंद करते थे अपने घर पे। उन्होंने मुझे शादी के लिए बोल रखा था, हमारी बहू तू ही है और हमारी बेटी भी तू ही है। मेरे माँ बाप नहीं थे, उन्होंने मुझे अपनाया था। सबने शादी का झांसा दिया, लड़का ने भी कहा। फिर उसके बाद उसने मुझे शारीरिक संबंध बनाए मेरे साथ। बोले अब हमारी शादी होने वाली है, क्या कहते हैं, मुझसे ज़बरदस्ती उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। बोलने लगा अब तो शादी हो जाएगी, घर वालों को पता है, सबको पता है। उसने मेरी बिना मर्जी के ज़बरदस्ती करी और मैंने मना करा तो मुझे उसने डांटा डपटा। फिर उसके बाद में मैंने कुछ दिन का टाइम लिया, मैंने फिर शादी के लिए बोला। मैंने कि अब शादी तो कर लो, मेरे परिवार में मेरे माँ बाप कोई नहीं है, अब मैं ऐसे अकेली कब तक भटकती रहूँगी इधर उधर। उन लोगों ने फिर मुझसे बोले, टाइम देने के बाद थोड़े दिन बोले हम शादी अब नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे फ़ोन पे मना कर दिया, बोले हम शादी नहीं करेंगे, तू जो चाहे वो कर ले। हमने तेरे पैसे हड़पने थे, 5,50,000 रुपये लिए थे। एक मेरी प्लेजर स्कूटी थी जो मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी, उन्होंने वो मुझसे ली थी। फिर मुझसे कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, तेरी इज्जत जो हमने लूटनी थी वो हमने लूट ली, जो तेरे पैसे लेने हैं वो ले लिए हमने, जो चाहे वो कर ले। फिर मैंने जाके थाने में, जब मुझे ये बात पता चला, मैंने थाना पटवाई में एक प्रार्थना पत्र दिया। कब दिया था प्रार्थना पत्र? प्रार्थना पत्र दिया था मैंने 8 तारीख में दिया था। 8 तारीख में प्रार्थना पत्र दिया था। उसके बाद में मेरे प्रार्थना पत्र पे लड़के को बुलवाया गया। लड़के को बुलवाने के बाद
फिर सॉरी मैंने 8 अप्रैल को 2025 को मैंने रात में पत्र दिया था थाने में। उसके बाद थाने वालों ने, सरोज मैडम दरोगा ने लड़के वालों को बुलवाया था और मुझे भी बुलवाया था। उसके बाद में उन्होंने राजीनामा